कि हमें नबी की शान में जो नबी को लेकर के भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, जो लोग थोड़ा बहुत गलत समझते हैं, उसको हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। तो मैंने कहा लो जी, हमारे दादा हमारे साथ में हैं। नहीं देखिए, हाँ बोलिए। जैसा दादा आपने ये कहा कि ये जो विषय है ये बहुत गहन आपने खोज करके ऐसा वो निकाला है, जिस विषय के ऊपर में कभी किसी ने बात नहीं की। हर व्यक्ति ये कह रहा है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। जब आपने पहली बार ये चीज मेरे को बोली थी, मेरे भी दिमाग के तोते उड़ गए थे कि 1400 साल से लोग फट रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। टेक्नोलॉजी बदलती गई, आज बटन आ गया, बटन दबा के फट रहे हैं, अब रिमोट से फट रहे हैं, किसी और तरीके से है, पहले इस तरह काटे जा रहे थे। लेकिन और मकसद क्या है? एक जन्नत, और जन्नत में 72 हूरें। लेकिन ये कभी दिमाग में नहीं आया कि जन्नत की भी कोई कैपेसिटी होगी, जन्नत का भी कोई क्षेत्रफल होगा, जन्नत में भी कोई सीमा होगी, कितने लोग जा सकते हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी है। तो आपने ये जो विषय निकाला है दादा, मैं सबसे पहले आपको इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। अद्भुत विषय आपने निकाला है, बहुत जबरदस्त विषय है ये। मैं और वहां पे कितने लोग रहेंगे, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग उस पर रह सकेंगे भैया। तो मैं इस विषय में तीनों चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। और ये जो हदीस है बिल्कुल प्रमाणिक हदीस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डायरेक्ट मोहम्मद ने कहा कि मुझे अल्लाह ने बताया है। अब इसमें कोई बीच के नहीं है। आप देखो बाकी जो हदीस है वो है एक दूसरे से कई हुई है, वो है हियर से एविडेंस, कि जैसे मैंने आपसे कहा, आपने उनसे कहा, उन्होंने कही। लेकिन ये जो हदीस है डायरेक्ट अल्लाह ने मोहम्मद को कही है, इसलिए इसको मैं मानता हूं कि बिल्कुल प्रमाणिक है। और अगर किसी में हिम्मत है वो इसको गलत साबित करके बताए। ये ऐसा विषय है, अगर सच्चाई लोगों को सही बता दी जाए, आधे मुसलमानों के हाथ पे हो जाएंगे। ये जो जन्नत के लिए मरे जा रहे हैं, अगर उनको पता चल गया कि भैया ये तो हाउसफुल हो गई है, फिर सब जिहाद बिहाद तुम्हारा सब बंद हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है जिहाद करने के लिए। जब हाउस ही फुल हो गया, आप मान लो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और आपने गाड़ी के स्टेशन के वहीं नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, भैया फलाना कोच तो फुल हो गया है, अब है ही नहीं है, तो क्या लटक जाओगे? तो अब ये सारी चीजें मैं आपको प्रमाणिक हदीसों से दे रहा हूँ। और थोड़ा सा मैं हदीसें भी आपको रेफरेंस दे दी है, आपके पास भी भेज दी है। और चूंकि ये जो बात है कि थोड़े से इसमें थोड़ी गणित की भी बात है, कि जो लोग गणित के जानकार है वो भी हो तो इसमें जाकर के ध्यान रखें। क्योंकि अगर कुछ चीज गलत भी हो जाए तो वो लोग बता देंगे। क्योंकि ये चीज ऐसा है कि भाई हिसाब किताब की बात है, ये विश्वास की बात नहीं है, कैलकुलेशन की बात है। और दूसरी चीज कि इनमें जो तथ्य है, जो जन्नत का एरिया और जन्नत की पॉपुलेशन वो फिक्स है, इसमें आगे ना बढ़ेगा ना कोई घटेगा, जितने हैं उतने ही जाएंगे। क्योंकि जन्नत में ना तो कोई शादी होगी, ना बच्चे होंगे, ना कोई मरेगा। मतलब वो बिल्कुल जो है कहना फ्रिजिड है। इसलिए लोगों को पता होना चाहिए कि हम घुस जाएंगे बीच में जाके विदाउट टिकट, ये भी नहीं घुस पाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने लिख करके बता दिया कि भाई जो जन्नत की संख्या है कितनी कितनी है, तो वो हम सारे बता रहे। तो पहली चीज हम आपको बताएंगे कि ये जो जन्नत का एरिया है कितना है। अब देखिए जो हमने हदीस आपको दी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमको कहाँ से मिली है। ये काफी हदीस जो है हम आपको बता रहे हैं, रेफरेंस की है। ये जामा तिरमिज़ी की हदीस है, तिरमिज़ी। और जिसमें जाकर के ये क्या हुआ, जो 6 महत्वपूर्ण हदीसें हैं जिनको सही सिक्का कहते, उसमें जामा तिरमिज़ी में ये दिया हुआ है। जामा तिरमिज़ी में उन्होंने बताया है कि कितना कितना हैगा। तो इसमें बताया है कि जन्नत का कितना विस्तार है। तो बोले जन्नत का जो विस्तार है वो जाबिया से लेकर के और यमन का एक शहर है वहां तक है। जाबिया अल जाबिया तो यमन, यमन का एक शहर है सना, तो सना और जाबिया। अब ये जो इनमें दूरी बताई है, तो जन्नत का इतनी दूरी है। अब दूसरी चीज आती है कि भाई उन्होंने ये लिखा है, अब चौकोर तो है नहीं है,
अगर होता तो वो लंबाई के साथ चौड़ी नहीं बताती। तो इन्होंने उनका विस्तार, अब विस्तार दूसरी उसमें चीज आती है कि उस जन्नत के ऊपर जो है एक कुब्बा शब्द का है, अरबी में आता है कुब्बा, तो लहू लब्बो कुब्बा, तो उस पर वो एक गोल ढक्कन है। आपने जाविया दादा, ये जो आपने जाविया से यमन तक की बात कही है, जो इसका विस्तार है, ये कहाँ किसी हदीस में लिखा है, कुरान में लिखा है, कहाँ लिखा है? हदीस में लिखा है, हदीस में लिखा, हदीस बता है, जामा तिरमिज़ी की हदीस नंबर है 3760, रेफरेंस नंबर है वॉल्यूम नंबर 4 और बुक नंबर है 12, हदीस नंबर 2। ये है क्या हुआ है, ये अगर आप निकाल लेते तो आपके पास भेजा, इसके पहले ही हैगा जी। तो अब जो उसका एरिया उन्होंने बताया है कि सना से लेकर के वहां रखेगा, तो वो उसका एरिया उन्होंने लंबाई बताई है जन्नत का कैसे निकाला। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 2171.18 किलोमीटर, 2171.18 किलोमीटर है। देखिए ये जी सना मिल गया लिंक, मेरे को मिल गया, हाँ मिल गई ना, हाँ। तो अब ये उसकी दूरी है। अब ये दोनों डिस्टेंस, दो शहर बताए, उन दोनों की दूरी। अब सवाल ये है कि जब इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जो है कुब्बा है, ये गोल ढक्कन है, तो इसका मतलब है कि जन्नत गोल है, जैसे तस्तरी होता है। अब आप देखिए जो तस्तरी जैसी कोई गोल है सर्कुलर, तो सर्कुलर का जो क्षेत्रफल निकालना पड़ता है वो कैसे, तो उसका फॉर्मूला है कि πr², यानी उसकी त्रिज्या निकालना पड़ती है। यानी जो इसकी दूरी है 2171.19, इसकी आधी करो और आधी करके 22/7 से गुणा करो, तब वो आ जाएगा। तो वो टोटल उसका क्षेत्रफल आ गया है। अब ये आ गया, इसका अपन कैलकुलेशन करके रखा, वो निकाल के आते हैं 85.59। हाँ, ये तो उसका वो है, दूरी है। अब ये आ रहा है टोटल क्षेत्रफल, इसका आ रहा है ना, हम बता रहे हैं। जब कैलकुलेशन किया तो उसका क्षेत्रफल आता है 37,541.82 किलोमीटर, बस इतना है। 37,541 स्क्वायर किलोमीटर, हाँ है ना, 41.82 किलोमीटर ये है। तो ये है जन्नत की टोटल क्षेत्रफल, जो अब आप जो गणित के जानकार है वो निकाल के सकते हैं, इसका जाकर के अपने आप को लंबाई बता दी। तो इन दोनों का वो जो फॉर्मूला आपको हमने बताया उसके हिसाब से गणित करवाइए मैंने दूसरे से। तो ये आ गया है कैसा, 37,541.808.2 किलोमीटर। तो अब ये है जन्नत, ये जन्नत का क्षेत्रफल है। अब आप देखिए जो इतनी सी जन्नत है, इतना तो अपने कोई एक जिला के बराबर है, कोई छोटा सा अपना कोई यूपी का या कोई कहीं का मध्य प्रदेश का जिला, इतनी सी तो वही है। अब जो मरे जा रहे हैं इसमें, घुसे जा रहे हैं। अब जरा सी जरा, अब हम कह रहे हैं ये जो हदीस है ये बिल्कुल पक्की हदीस है, ये प्रमाणिक हदीस है, तिरमिज़ी है। अगर मान लो इब्ने माजा की होती, दूसरे की होती, तो अपन कहते चलो भैया ये ऐसा है कि मुताबिर नहीं है, फला नहीं है, ज़ईफ है। ये बिल्कुल सही, ये प्रमाणिक, और हमने आपको लिंक भी भेजी है। तो अब ये इतनी जन्नत है, आप अब इतने के अंदर कितने लोग रहेंगे, अब चलो हम आपको बता रहे हैं। अब कोई है वो आपका हिसाब करे, हम बताते जाए, जोड़ते जाए, कैलकुलेशन में मौके क्या है। क्योंकि ये फिर हम हदीस का नंबर भी आप दे देंगे, जो आदमी के पास कैलकुलेशन है वो करके देखो कि है कि नहीं है, हम पूरे आपको दे रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है जो गलत साबित कर दे, क्योंकि हदीस के अनुसार जो हमने आपको क्षेत्रफल दिया है वो बिल्कुल 100% सही है। ये दोनों शहर है, क्योंकि ये सरक नहीं सकते कि साहब आप इधर से इधर कर लो। वो जो फिक्स है, सना और जाबिया की जो दूरी है वो तो वैसी की वैसी है। आप किसी से भी गूगल से आप सर्च करके देख लो,
अब रही उसमें रहने वाले कैसे जाएंगे, तो उसके लिए दूसरी हदीस है। तो पहले तो आप ये समझिए, फिर हम आपको हदीस नंबर देंगे। इस दूसरी हदीस में अल्लाह कहता है कि हमने रसूल से कहा है कि मेरी उम्मत में 70,000 70,000 लोग ऐसे होंगे कि जिन पर कोई हिसाब नहीं होगा। तो पहले तो ये हो गए 70,000, ठीक है, आप 70,000 नोट कर लो। ये 70,000 आदमी पहुंचेंगे कि इनका अकाउंट नहीं बिना गिने ये ऐसे ही आ जाएंगे, मतलब इन पर कोई अपराध नहीं है, कुछ नहीं है, ये आ जाएंगे। अब फिर दूसरा उसी हदीस में आगे देखते हैं, दूसरी उसी आगे बढ़ा के कहते हैं दूसरे प्यारा में कि फिर दूसरी दल है, उसमें क्या है कि 1000 में एक के हिसाब से 73,000 और लेंगे। 70,000 हो गए और ये हो गए 73,000, ठीक है। तो 70,000 वो हो गए और 73,000 ये हो गए। ये 73,000 कहां से आएंगे? जितनी लोग होंगे उनमें 1000 में से एक लेकर के इस प्रकार से 73 गिने जाएंगे। अरे 1000 में एक ये लेकर के फिर जाकर के वो 73,000 हो गए, 70,000 और 73 हो गए। अब ये हो गए 1,43,000, 1,43,000 ये हो गई जन्नत की संख्या। अब इससे ऊपर एक नहीं रहेगा। 1,43,000 ये फिक्स है, इसके ऊपर एक आदमी नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स है। दोनों मिलाकर के अब बाकी चीजें आती है। अब आप में हूर है, अब बोले एक आदमी को साहब 72 मिलेंगी, तो 1,73,000 में 72 से गुणा कर लो, ये आपकी हूरे आ गई, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लो, 1,43,000 में 72 से गुणा कर लो, ठीक है, हूरे। अब साहब उसके बाद दूसरी चीज, इन सब लोगों के लिए सेवा करने के लिए उसमें लिखा अल खुद्दाम, नौकर। तो वहां पे जो नौकर होंगे टोटल 80,000, 80,000 भी जोड़ लो सबके लिए, एक को नहीं, सबके लिए। ये जो अपने 1,43,000 है उनकी सेवा की 80,000 है, ये एक के लिए नहीं। अच्छा, हूरे हैं। अच्छा, हूरे एक आदमी को 72 है, नौकर सबके लिए अच्छा। सम्मिलित है। ये तो वहां की झाड़ू वाड़ू कुछ करेंगे, मालूम नहीं क्या करेंगे सारे। तो ये 80,000 ये है। अब साहब हो गए। अब उसके बाद आपने तीनों को जोड़ दिया, जोड़ दिया जी, 73,000 वो हो गए, 1,43,000 वो हो गए, 80,000 हो गए नौकर। और हूरों की आप बोल लो कि साहब इनके 1,43,000 इंटू 72, तो आपको जो टोटल मालूम पड़ जाएगा कितने लोग हैं। वो सब मिला करके हूरे और जिहादी और नौकर और वे सबरे मिला करके टोटल जो कैलकुलेशन हमने करके बताया है वो हैगा, वो आगे कुल है 1,02,96,000 बस। हाँ जी, सही। हाँ, 1,02,96,000। अब इसके ऊपर एक चिंटी नहीं जाएगी, अब इसमें एक मक्खी भी नहीं जाएगी, ये है। अब बताओ सब मुर्गियों को, बोलो कि ये हदीस गलत है या तुम्हारा अल्लाह झूठा है। अरे मरे जा रहे जन्नत के पीछे, वो कब से फुल हो गई है ऑलरेडी। अब आप बताइए कि जन्नत के लिए लोगों ने हाउसफुल है दादा, जन्नत हाउसफुल है। हो गई ना यार भैया, जब वो कह रहे हैं इसके आगे एक भी नहीं जाएगा, वो तो कब की फुल हो गई। मोहम्मद को बोला है। हाँ, अरे यार वहां टोटल में गड़बड़ नहीं तो मैं हमको बता दे। हाँ, हदीस अल्लाह ने खुद कहा है, अल्लाह ने मोहम्मद से कहा कि मेरी उम्मत है जी, मतलब फॉलोअर्स ऑफ जो मोहम्मद। यस दादा, एक बार इसकी हदीस भाई देखिए। अब ये लोग जैसे आप बता रहे कि उम्मतें तो सबकी होंगी, वो बता रहे मूसा की भी उम्मत है, फलानी की भी उम्मत है, ढीकरे की उम्मत, लेकिन मेरी उम्मत में मतलब मोहम्मद की उम्मत में सिर्फ इतने लोग जाएंगे बस, और बाकी यही, बाकी के हिसाब बताइए नहीं उनने।
दादा एक हो मिनट, सकता है कि वो नबी के साथ 1000 में एक हिसाब से वो दूसरे की भी हो सकती है, लेकिन मोहम्मद के मुसलमान। दादा दादा इसकी रेफरेंस बोल दीजिए, रेफरेंस रेफरेंस मत बोल दीजिए इसकी। हदीस नंबर हम बताएंगे जी हाँ, वो जरूरी, एक बार वो भी बोल दीजिए। एक मिनट में बताओ, और एक तो साल आवाज ये गड़बड़ है, बता दें। दादा आपने तो पूरी इनकी कुंडली निकाल रखी है, आप तो कमाल है, कमाल है दादा, मतलब पूरा इनका करके ही मानोगे। मैंने ये तो देखिए जो ये पक्की हदीस है जी जी दादा, आराम से मैं बताऊं दादा, 4286 तो नहीं है कहीं, 4286 है? खोल लीजिए आप, यही खोल मैं लीजिए, बता रहा हूँ। निकाल लो, कोई नहीं, आराम से निकालो, आप ही निकालो, आप ही बोल दो। हाँ जी आ रही है, ये लीजिए, देखिए जो दूसरी हदीस है जामा तिरमिज़ी की है, हाँ ये जी, लिखा है, ये है 2562 दिख रही है हमें तो। हाँ हाँ 2562 है, ठीक है, इसके ऊपर हाँ 4286 है। 2562 है, बुक नंबर 38, हदीस नंबर 40 40, है ना। वॉल्यूम 4 बुक 12 हदीस नंबर 2562। हाँ यही है। जी और ये मैंने आपको भेजा, इसकी लिंक है, आप ऐसे क्लिक कर दो लिंक खुल जाएगी, जी जी, क्योंकि मैंने तो जो खोल लिया है, एक हाँ। हाँ आ जाएगी वो। तो अब बताइए, आप बोलो कि इसमें क्या गलती है। एक्चुअली अल्लाह का मकसद लोगों को सदाचारी बनाना नहीं है, लोगों को संयमी बनाना नहीं है, बल्कि अय्यास करना और सब बलात्कारी करना, ये सब अल्लाह की शिक्षा, इस्लाम की तालीम है? अब ये देखिए, अगर ये मौलवी ये बता रहे, क्यों नहीं बताते, वो इस चीज को छोड़ दें। बुहरी के सामने ये किताब होगी तिरमिजी की, वो दुनिया भर की चीजें लिखाएंगे, कैसे हाथ धोवे, क्या कैसे बकरा कैसे काटे, फलाना कैसे करेंगे, आप साहब नमस्ते करे कि नहीं करे, हाथ कैसे धोवे, ढीकना फलाना, ये सब बताएंगे। अब ये हम थोड़ी लेकर के आए, ये हमने कोई हदीस थोड़ी बना के रखी है, इनकी किताबों में ये छपी हुई है, बाजार में बिक रही है, आप ला करके देखिए और बोलो कि अगर ये गलत है तो बताओ। है? जो डायरेक्ट मोहम्मद से कही है अल्लाह ने, अगर ये जैसे दूसरों के लिए होते कि भाई ये लोगों तुम्हारे लिए ये आ गई ना, आपके सामने आ गई ना, बिल्कुल देख लो, है कि नहीं, तो हम कौन सी गलत बता रहे हैं। प्रमाण है, आप लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हुए, हमें बड़ा अच्छा खुशी लगता है कि आप लोग इतनी इस बारे में रुचि कर रहे हैं। वो अगर ये पहले ही बता दे तो इनके तो हमें अगर साथ तो हम इनकी धज्जियां उड़ा देते। बिना प्रमाण के हम कुछ नहीं कहते, बिना प्रमाण के मैं कुछ नहीं कहता हूँ। एक एक चीज को देखने के लिए मैं सब पूरा का पूरा मैं जब पूरा दिमाग खपा देता हूँ, अगर जरा सी भी गलती होती तो फिर देखो फिर देखो फिर देखो, तब जाकर के हमें मालूम पड़ता है। तो मैं फिर इसलिए आपको देता हूँ कि अगर मान लो हम गलत कर देंगे तो कल के दिन आप भी कहोगे यार कहाँ मेरे को फंसा दिए इस आदमी ने, है? नारे दादा मैं ऐसा दे दूंगा प्रमाण, ये ब्रह्मास्त्र है, आप कहीं चला दो। हम तो कह रहे हैं इसको निकाल के चिपका दो, मस्जिद में चिपका दो। ये रही, ये हदीस बिल्कुल स्क्रीन पे मैंने चला दी आपके सामने, ये रही है वो, ये यहीं पे सामने चल रही है ना, ये हदीस आ गई ना, ये अद्भुत है, यही वाली है। 2562 भी खोल दी मैंने, और 45 और उसके ऊपर वाली भी खोल दी है, क्या बोलते हैं 4286, दोनों निकाल दिए, और दोनों में आप ये कह रहे हैं ये वो प्रमाणिक हदीस है तो डायरेक्ट बोली है। वो पढ़ के देखो, उसमें लिखा कि किसने किससे कहा है, उसमें लिखा हुआ है। जी जी, शुरुआत में भी लिखा रहता है कि साहब किसने कहा है, अल्लाह ने कहा है। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो मैं कोई, अब देखिए कि ये जन्नत के लिए सवाल ये है भाई, कुछ भी है, सवाल ये है कि ये फिर मुल्ले मौलवी मौलाना जो ये लोगों को बोल रहे हैं कि बम बांध के फट जाओ फट जाओ फट जाओ, ये जो फट रहे हैं वो जा कहां पे रहे हैं फिर? अगर जन्नत हाउसफुल है तो ये फटने वाले लोग कहां पे जा रहे हैं फिर? कुछ नहीं मिलेंगे, लटक जाएंगे, बर्बाद हो रहे। देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं शुभम जी, कि ये जन्नत की
ये एक्चुअली ये कोरी कल्पना है, कोरी कल्पना है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये पारसियों का ग्रंथ पढ़ा था अवेस्ता, तो हमारे पारसी, तो हमने कहा यार तुम्हारे यहाँ भी तो जन्नत की बात पढ़ रहे हैं, तुम्हारे ग्रंथ में भी है बंदीघाट में। बोले देखिए शर्मा जी, आप लोग ग्रंथ को पढ़ते हो लेकिन वो नहीं जानते कि ये कहाँ से आई है। बोले हमारे यहाँ पे ये जो जन्नत का वर्णन है ये खुर्दावेस्ता में नहीं है, ये राजा जमशेद ने करा था। और ये जन्नत की कल्पना इसलिए करी थी कि वो जांच करेंगे, देखो लोग कितने संयमी हैं, अगर उनके सामने कोई औरतें भी आ जाएं तो उनका मन नहीं डिगेगा। अगर जो सच्चा भक्त होगा ईश्वर का, वो औरतों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों को जब ये बात पड़ी तो उन्हें साफ उसमें जन्नत में ये चीजें हुए भी घुसाड़ दी। आप देखिए, अगर वो जन्नत सही होती है, हमने उसी वक्त ये दीवाने हाफिज पढ़ा था, तो वो दीवाने हाफिज में कहता है कि मंतर के इसके बाद ये सागर नमी को नाम सदबार तोबा कर दो मो दीगर नमी को नाम है, बागे बहस्त साए तैबा वो कसरो हूर ब खाके कुएं यार बराबर नहीं को नाम। बोले जन्नत के बगीचे ये हूरे, मैं अपने यार के पैर की धूली नहीं मानता हूँ। और जाहिद में ताना गुफ्त, बोले हमसे मौलवी ने डांट करके बोला छोड़ो ये बातें। बोले जाहिद में ताना गुफ्त बिलो इसके तर्कुन के गुफ्त तम के मन में गोश्त अरे खर नमी को नाम। बोले मैंने जवाब दिया, अरे गधे से ऐसी तेरी बात नहीं सुनता मैं। वो मौलवी को कह रहा, दीवाने हाफिज में, हाफिज कहते हैं ये गधे की बात में नहीं सुनता मैं मौलवी की।